Now see question number 9 of exercise 17A. We have given a mean of 10 numbers और उन तमाम वो जो 10 नंबर्स हैं उनमें से 3 जो नंबर हैं उसमें से जो 3 नंबर्स हैं उसका मीन लिया गया तो वो 4 आया। और जब हमने 10 में से 3 नंबर्स का मीन लिया तो उसके अलावा जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो 7 नंबर्स, और जो वो तमाम 7 नंबर्स हैं रिमेनिंग वो हमें बता दिए गए हैं, विच आर 15, 18, 21, 5, देन m। ये जो m है ये अननोन है, ये हमें नहीं गिवन। और नेक्स्ट है 34, देन 14, राइट। नाउ अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि हमें क्या क्या इसमें करना है। क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, द सम ऑफ द रिमेनिंग 7 नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट हम रिकॉल करते हैं हमें क्या क्या गिवन है, और हमें 10 नंबर्स का मीन गिवन है 14, और वो जो 10 नंबर्स हैं उनमें से 3 नंबर्स का मीन गिवन है उनको, यानी कि फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग के डेटा में वो जो 10 नंबर्स हैं उन उस लिस्ट में से 3 नंबर्स को उठाया गया, उसका मीन लिया, वो हमारे पास 4 आया। अब वो जो 3 नंबर स्टार्टिंग के हमने लिए उनके अलावा जो अदर देन दीज 3 नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं, ठीक है, जिसमें से एक नंबर अननोन है। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें सम मालूम करना है उन 7 नंबर्स का, और सेकेंडली हमें ये जो 7 नंबर्स में एक नंबर जो है वो अननोन है m, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम सबसे पहले जो हमें मीन ऑफ 10 नंबर्स गिवन है फार्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ से सम ऑफ 10 नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। हमने यहाँ पर मीन ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 10 नंबर्स डिवाइडेड बाय 10, और सम ऑफ 10 नंबर्स जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास मीन भी गिवन है 14 और हमें n भी मालूम है, तो हमने यहाँ फार्मूला में पुट किया और 10 मल्टीप्लाई बाय 14 हो गया 140। सो द सम ऑफ द 10 नंबर्स इज 140। नाउ हमें 3 नंबर्स का जो 3 नंबर्स हैं उन फर्स्ट 3 नंबर्स हमें उनका मीन गिवन है। हम अगेन सेम काम करेंगे, हम यहाँ पर भी फार्मूला पुट करेंगे, उन 3 नंबर्स का सम फाइल मालूम कर लेंगे विच इज़ 12। ठीक है, अब एक हमारे पास सम आ गया 10 नंबर्स का और एक सम आ गया हमारे पास 3 नंबर्स का। अब हमने इसको दोनों को माइनस करवा देना है, सम ऑफ 10 नंबर्स माइनस सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 7 नंबर्स। सो इस तरह से हमने पार्ट 1 जो है अपना सॉल्व कर लिया। नाउ इट्स सो सिंपल, अब हमें सम मालूम है उन 7 नंबर्स का, हम सिंपली जो हमें 7 नंबर्स गिवन हैं उन तमाम का सम लिया, सम लेने के बाद उसको 128 के इक्वल कर दिया। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम ऐड कर लेंगे विच इज़ 107। देन हम 107 को राइट हैंड साइड पर मूव करवा देंगे और इस तरह से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें द मीन ऑफ मंथली वेजेस ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, हमें जो 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं उनका जो मंथली वेज है वो हमें गिवन है, जबकि उन 7 एक्सपीरियंस्ड के साथ ऐसे वर्कर्स हैं जो कि इनएक्सपीरियंस्ड हैं और वो हैं 5। तो इस तरह से टोटल वर्कर्स कितने हो गए, 12 हो गए, 7 + 5 12। अब इन तमाम 12 वर्कर्स का हमें मीन गिवन है विच इज़ $1000। नाउ इफ द मीन मंथली wage of the 5 inexperienced worker is $846। अब हमें पहले क्या गिवन था, हमें 7 एक्सपीरियंस थे और 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स का हमें मीन मंथली वेज गिवन था। अब इन वर्कर्स में जो इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं 5, उनका मीन गिवन है
फाइंड द मीन मंथली वेज ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर। अब वो जो 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं हमें उनका मीन मालूम करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जो है हमें जो गिवन है हम उन फार्मूला के अकॉर्डिंग वहाँ से सम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जनरल 12 वर्कर्स हैं उनका हमें मीन गिवन था, हमने उसको फार्मूला में पुट किया तो हमें सम ऑफ मंथली बोथ वर्कर्स एक्सपीरियंस भी और इनएक्सपीरियंस भी, तो हमारे पास जो है उनका सम आ गया टोटल $12,000। नाउ जो हमें सेकंड जो गिवन है वो सेकंडली हमें गिवन है 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स का मीन। ठीक है, अब हम यहाँ से 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स का वेज मालूम करेंगे और सम यहाँ से मालूम हो जाएगा। अब हमने सिंपली करना ये है, नेक्स्ट हमने क्या किया, सम ऑफ मंथली वेज ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, हमने उसका जो है वो माइनस ले लिया, माइनस कर लिया कि हमने जो फर्स्ट हमने सम मालूम किया वो था टोटल वर्कर्स का, सेकंड जो हमने सम मालूम किया वो था इनएक्सपीरियंस्ड का। ठीक है, और हमें मालूम करना है फाइंड द मीन मंथली वेज ऑफ द 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। हमने जो माइनस किया वो हमारे पास उनका सम आया, राइट यहाँ पर ये हमने सम ऑफ द 12 वर्कर्स माइनस सम ऑफ द 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, तो यहाँ से हमें मालूम हो गया टोटल सम ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। अब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे, दिस इज द सम और टोटल जो एक्सपीरियंस वर्कर है वो 7 है, इसको हम 7 से डिवाइड करवा देंगे तो हमें इनका मीन मालूम हो गया $1,110।